ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मैट्रिसेस को मैनिपुलेट किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। अच्छा, अब जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है ये बिल्कुल एडिशन ऑफ रियल नंबर्स की तरह है। आप सपोज कर लें एक मैट्रिक्स है आपके पास ए बी सी एंड डी। इसको आप ए मैट्रिक्स कह लें कैपिटल, और इसको आप बी मैट्रिक्स कह लें। दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास ई एफ जी एंड एच। तो सिंपली आपके पास जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होती है उसके अंदर आपने कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती हैं उसको आपस में ऐड कर देना होता है। तो आपके पास जो होता है सिंपल मैट्रिसेस जो होते हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास इस केस में ए प्लस बी क्या आएगा, ए प्लस बी हमारे पास आ जाएगा। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी है तो ये प्लस ये ए प्लस ई आ जाएगी, ये हमारी फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। इसकी फर्स्ट एंट्री प्लस इसकी फर्स्ट एंट्री। इसी तरह हम बाकियों को भी, बाकी एंट्रीज को भी इसी तरह हम ऐड कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 9 7 8 -1, और दूसरा मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 3 2 -1 -7। इन दोनों को अगर हमने ऐड करना है तो हमारे पास क्या आएगा आंसर। ऊपर वाला मेथड ही हम यूज करेंगे, सिंपली कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं उनको हम आपस में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 3। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है ये हमारे पास सिंपली आपने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर देना होता है। तो जब आप कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि एक शर्त जो होती है वो लाजमी होती है, वो होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जी हाँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ऐड करने के लिए आपके पास जो है दोनों का इक्वल होना चाहिए। आप अब देख लें यहाँ पर, अगर मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स रखता हूँ जो है 2 3 4 5, और एक मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 7। इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड करना चाहें तो ये हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से डिफरेंट है। क्यों ऑर्डर डिफरेंट होने से क्या होगा, हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही नहीं होंगी। हमें नहीं पता हमने इसको किसके साथ ऐड करना है, इसको किसके साथ ऐड करना है। इसलिए अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंट है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई सेंस नहीं बनाती। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी हमारे पास बिल्कुल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की तरह होती है। इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपली हम जब दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हम ऊपर वाला ही केस ले लें, जो हमारे पास ए एंड बी थे, हम यही वाले ले लें अगर, तो हमारे पास ए माइनस बी क्या आ जाएगा। तो इस केस के अंदर हमने क्या करना है, ये भी बेसिकली हमारे पास एडिशन ही है। सिर्फ हमने जिस मैट्रिक्स के साथ माइनस साइन आ रहा है उसकी सारे एलिमेंट्स के हमने जो है साइंस उनको चेंज कर देना है। तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। अब एक और केस कंसिडर कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। ये अब इस तरह का सिनेरियो है जिसके अंदर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, जिसको हम कह देते हैं ए मैट्रिक्स, और हम फाइंड करना चाह रहे हैं m टाइम्स a। तो m a फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमारे पास मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं उसको m के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी, इसलिए मैंने आपको सिंपली इसका बस आइडिया दे देता हूँ। अब मेन टॉपिक हमारा आ जाता है जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बेसिकली होती है हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, दूसरा मैट्रिक्स है B, तो उन दोनों मैट्रिसेस का आपस में हमें प्रोडक्ट चाहिए। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास ऑर्डर जो है मैट्रिक्सेस का वो मैटर करता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बहुत मैटर करता है मल्टीप्लिकेशन के केस के अंदर। हमारे पास A मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर होगा, B मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर होगा। अब उन दोनों के ऑर्डर को किस तरह देखना है वो अभी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखनी होती है ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स से क्या मुराद है? ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स से मुराद है जब हम दो मैट्रिसेस ए एंड बी को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो आंसर मैट्रिक्स का आएगा उसका ऑर्डर ए एंड बी के अपने ऑर्डर से डिफरेंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है ए और बी का ऑर्डर क्या था। इनको हम दोनों कंडीशंस को बारी बारी दोनों सिचुएशंस को बारी बारी देखते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एंड एफ। इस मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? n क्रॉस m। ये है हमारे पास 3 क्रॉस 2। और एक और मैट्रिक्स है हमारे पास बी मैट्रिक्स जो कि है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? n क्रॉस m ऑर्डर होता है और ये हमारे पास बन जाता है 2 क्रॉस 3। तो अब सबसे पहली कंडीशन जो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कंफर्मेबल होना चाहिए फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो क्या शर्त है? वो ये शर्त है कि फर्स्ट मैट्रिक्स अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं ए क्रॉस बी, याद रखिएगा मैट्रिसेस के अंदर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा ए है, सेकंड मैट्रिक्स बी है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है m ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स n ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आपस में इक्वल होने चाहिए। इस केस में हमारे पास 2 है और 2 है, ये दोनों इक्वल है तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड कंडीशन जो कहता है मैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होता है उसका क्या ऑर्डर होगा, वो डिपेंड करता है इन दो के ऊपर। इस केस में हमारे पास n, ये n 3 है और ये m जो है हमारे पास 3 है, तो ये वाला n मल्टीप्लाइड बाय ये वाला m, ये ऑर्डर होगा हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। इस केस में जो है हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।